अच्छी बहू बनूं या अच्छी बीवी? देख मेरी गुड़िया, कल तेरी शादी हो जाएगी और तू इस घर को छोड़कर अपने ससुराल चली जाएगी। तेरे ससुराल में सिर्फ 2 ही लोग हैं और तुझे उन्हें खुश रखना होगा। तुझे एक अच्छी बहू भी बनना है और एक अच्छी बीवी भी। माँ, आप चिंता मत कीजिए, मैं एक अच्छी बहू भी बनूंगी और एक अच्छी बीवी भी बनूंगी। छोटा सा ही तो परिवार है। छोटा परिवार समझकर अपनी कोशिश कम मत कर देना। ठीक है माँ। अगले दिन नताशा अपने पति के साथ 7 फेरे लेती है और मायके से विदा होकर अपने ससुराल पहुंच जाती है, जहां सास बिपाशा अपनी बहू का आरती कर गृह प्रवेश करती है। अब तुम इस घर की बहू बन गई हो तो सारी जिम्मेदारी तुम्हारी है। इसलिए बहू, समय से उठना, मेरे बेटे का अच्छे से नाश्ता बनाना, लंच बनाना और मेरा भी ख्याल रखना। जी माँ जी, आप निश्चिंत रहिए, मैं सब अच्छे से करूंगी। माँ, हम लोग बहुत थक चुके हैं, क्या हम दोनों सोने जाएं अब? ठीक है, तू जा। बहू, तुम रुको, तुमसे रस्म करवानी है। डैम इट। नताशा, ऊपर जल्दी से आ जाना। जी। समीर एक्साइटमेंट में अपने कमरे में 1-2 घंटे तक इंतजार करता है, लेकिन बिपाशा अपनी बहू को पूजा पाठ के बारे में बताती रहती है और जैसे ही वो अपने कमरे में जाती है तो देखती है कि समीर सो जाता है। हे भगवान, ये तो सो गए। मेरा कब से इंतजार कर रहे होंगे। कोई बात नहीं, सुबह बात कर लूंगी। नताशा भी कपड़े बदल कर सो जाती है और सुबह अलार्म के साथ उठकर घर की सफाई करती है और अपनी पहली रसोई तैयार करती है। आंख खुलने पर समीर को फिर से अपनी पत्नी नहीं मिलती। नताशा, नताशा, कहाँ हो तुम? रात को भी मेरे पास नहीं आई। तभी नताशा कमरे में उसके लिए चाय रख कर जाती है। तभी समीर हाथ पकड़ लेता है। ओफो, आप जाग गए। चाय पी लीजिए, मैं आपके लिए चाय लाई हूँ। चाय छोड़ो, मुझे तुमसे बात करनी है। मेरे पास बैठो तो सही, कल रात भी गायब हो गई। अरे छोड़िए ना, माँ जी अभी बुला लेंगी। वो मुझसे अपना काढ़ा बनवा रही हैं, जाने दीजिए। नताशा की बात सुनकर समीर को गुस्सा आ जाता है और वह हाथ छोड़ देता है। ठीक है, तुम्हें जाना है ना, तो जाओ। तुम एक अच्छी बीवी थोड़ी बनना चाहती हो, तुम्हें तो बस एक अच्छी बहू बनना है। माँ, जाओ जाओ जाओ, माँ के पास जाओ। अरे, आप गुस्सा क्यों? जस्ट लीव इट यार। समीर के गुस्सा होने से नताशा रसोई में आकर काम करने लगती है। मेरी वजह से समीर जी गुस्सा हो गए। मुझे उन पर भी ध्यान देना होगा। माँ ने कहा था एक अच्छी बीवी भी बनना। ओह नो, काढ़ा तो बन गया। मुझे माँ जी को देने जाना चाहिए। नताशा सास को काढ़ा देने के बाद ब्रेकफास्ट बनाती है और डाइनिंग टेबल पर लगा देती है। फिर बिपाशा खाना खाकर कहती है, ये क्या? ये खाने में इतना नमक कम, मिर्ची ज्यादा क्यों है? स्वाद अनुसार खाना बनाना नहीं आता क्या? सॉरी माँ जी, दोबारा ऐसा नहीं होगा। समीर जी, ये लीजिए आपका टिफिन। आज तो ठीक है, अब कल शाम को मेरे पसंद का कुछ बना लेना। और कॉफी कहाँ है मेरी? जी ठीक है, कॉफी लाती हूँ। बहू, लगता है तूने मेरी बात कान पर से उतार दी है। आज तो तूने जैसा तैसा बना दिया, लेकिन मुझे काम बिल्कुल परफेक्ट चाहिए। किसी चीज में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। मुझे खुश करना बहुत मुश्किल है। अच्छी बीवी तो तू बन ही जाएगी, अच्छी बहू का क्या। ये ले, नेक। जी माँ जी, आगे से ध्यान रखूंगी। समीर खाना खाकर कमरे में चला जाता है और कुछ मांगता है। नताशा, नताशा। ये मुझे बुला रहे हैं, जाना होगा। जा तो रही है, मेरे कमरे से गंदे कपड़े उठाकर धो दियो। जी माँ जी। नताशा को अपने पति और सास दोनों का काम करना था, तो वो पहले पति के पास चली जाती है और सास का काम भूल जाती है। अच्छा हुआ ये टाइम से ऑफिस चले गए। बहू, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बात को काटने की? कहा था ना कपड़े उठा ले, अब तक तो धुल भी जाते। कहाँ ध्यान है? वो माँ जी उनका काम कर रही थी, वो भूल गई मैं। अभी कपड़े धो देती हूँ। ऐसे तो तुम बन गई अच्छी बहू। आई ना लाइन पर। अरे मैं विपाशा हूँ, विपाशा। कर दूंगी खत्म सारी इस नताशा की आशा। फिर सास चली जाती है और नताशा कपड़े धोकर डालती है। ऐसे ही घर का काम करते करते शाम बीत जाती है। शाम को उसका पति घर आकर टाई खोलते हुए आवाज लगाता है, बिल्कुल भी मुझे नताशा के साथ टाइम नहीं मिल रहा है। हमारी नई नई शादी हुई है, पता नहीं कहाँ है नताशा। नताशा, इधर आओ। अरे मैं आ गया हूँ। नताशा समीर की आवाज सुन लेती है, पर वो सास के कमरे में सास के पैर दबा रही होती है।
माँ जी, वो आ गए हैं, उन्हें पानी देना होगा। मैं जाऊं उनके पास? मेरे बेटे के आते ही मुझे भूल गई क्या? पहले मेरे पैर दबा अच्छे से। फिर नताशा अपनी सास के पैर दबाकर खाना बनाकर उसके पास कमरे में जाती है। अजी आइए, क्या काम था आपको? अब आई हो तुम? हाँ, मुझे ऑफिस से आए हुए 2 घंटे हो गए हैं। अरे तुम्हारी नई नई शादी हुई है, हमेशा माँ के पास रहोगी या मेरे पास भी आओगी? अरे अच्छी बीवी होना भी बहुत जरूरी है, पर मुझे नहीं लगता कि तुम बन पाओगी। जी आप ऐसा क्यों कहते हैं? मैं अच्छी बीवी तो हूँ ही, पर अच्छी बहू बनना भी तो बहुत जरूरी है। अरे बस करो यार, चलो बहुत हो गया तुम्हारा। अच्छा से नाराज मत होइए, खाना खा लीजिए। फिर समीर गुस्से में खाना खाकर सो जाता है। नताशा अच्छी बहू और बीवी बनने के चक्कर में पिस जाती है। वो रसोई का सारा काम खत्म करके आती है तो समीर उसे सोया हुआ मिलता है। ये तो फिर नाराज हो गए, सो गए। कल सुबह मना लूंगी। सुबह होते ही नहा धोकर अच्छे से सज धज कर वो अपने गीले बालों से समीर के नजदीक आकर उसे प्यार से उठाती है। समीर जी, गुड मॉर्निंग। ओए मेरे पति देव, आई लव यू जी। इन्हें तो रिप्लाई करना ही नहीं है, मैं जा ही रही हूँ। जैसे ही नताशा जाने लगती है समीर उसका हाथ पकड़कर उसे अपने ऊपर गिरा लेता है। गुड मॉर्निंग माय लव। तो आखिरकार तुम्हें मेरे साथ रोमांस करने का टाइम मिल ही गया है ना? बस समीर जी, निकाल लिया। आपके पास आऊँ तो माँ जी आवाज लगा देती है मुझे। अच्छा जल्दी से रेडी हो जाइए, मुझे ब्रेकफास्ट रेडी करना है। ये बोलकर नताशा चली जाती है। समीर रेडी होकर ब्रेकफास्ट खाने लगता है तो ब्रेकफास्ट देखकर कहता है, ये क्या, तुमने मेरा फेवरेट आमलेट टोस्ट नहीं बनाया? ये क्या है, पोहा वगैरह? तुम तो जानती हो ना मुझे पसंद नहीं है। जी पर माँ जी ने कहा था आज यही बनाना है, इसलिए ये बना दिया। मैंने तुझे कहा था ये बना दे तो तू मेरे बेटे की पसंद भूल जाएगी क्या? मुझे नहीं लगता तू अच्छी बहू या अच्छी पत्नी बन सकती है। अरे बस बहुत हो गया यार, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। कर दिया मेरे बेटे को नाराज तूने, भूखा पेट भेज दिया। खुश हो गई अब तू? रोते हुए नताशा अपने कमरे में चली जाती है। हे भगवान, इस घर में आए हुए मुझे 2-3 दिन हुए हैं। अब मैं अच्छी बीवी बनूं या अच्छी बहू, मैं तो दोनों के बीच में पिस कर रह गई हूँ। एक काम करूं तो दूसरा नाराज हो जाता है। कोई बात नहीं, शाम को उनके लिए फेवरेट खाना और कैंडल लाइट डिनर रखूंगी रूम में। घर में सास का काम करने के बाद वो शाम को अपने रूम को डेकोरेट करके अच्छे से सजा लेती है और समीर का फेवरेट खाना भी लगा देती है। शाम को समीर घर आकर नताशा से बात नहीं करता, पर रूम में आते ही अपनी सारी नाराजगी भूल जाता है। मैं जानता था तुम मुझे जरूर मना लोगी। अरे वाह, तुमने तो मेरा फेवरेट पास्ता भी बनाया है, चलो साथ में खाते हैं। दोनों पति पत्नी एक दूसरे को अच्छे से खाना खिलाते हैं, प्यार भरी बातें करते हैं। कुछ देर बाद जब नताशा बर्तन रखने के लिए कमरे से रसोई में जाती है तो सास कहती है, एरी तुझे इस घर में आए हुए 4 दिन नहीं हुए और तू मेरे बेटे को मुझसे अलग कर रही है। कमरे में उसे अलग से खाना दे रही है, मुझसे दूर करके। मेरे बेटे के अलावा मेरे पास है ही कौन और? नहीं माँ जी, आप गलत समझ रही हैं। वो तो बस नाराज थे इसलिए खाना आज इधर। चुप कर, बिल्कुल सब समझती हूँ मैं। अब बिपाशा नाराज होकर अपने कमरे में चली जाती है। ऐसे ही धीरे धीरे दिन गुजरने लगते हैं। नताशा अपने पति का काम करती है तो सास नाराज हो जाती है और सास को टाइम देती है तो पति नाराज हो जाता है। वो घुन की तरह दोनों के बीच में पिस रही होती है। इस बात से वो बहुत ज्यादा परेशान थी। एक दिन वो समीर के साथ संडे के दिन मूवी देख रही होती है। उसमें भी बिपाशा कहती है, यहाँ बैठकर मूवी देख रही है और वहां मैं कब से चिल्ला रही हूँ। मैंने कहा था ना मेरे लिए तुलसी की माला बना दे, पर तुझसे वो भी नहीं हुआ। अरे तुझे कुछ काम करना आता है या नहीं? बस अच्छी बीवी बन जा, अच्छी बहू बनने की तो तुझे जरूरत ही नहीं है। समीर जी, मैं 1 मिनट में आई। बस आज भी तुम माँ के पास चली जाओ, है ना? संडे भी मुझे मत दो। अरे अच्छी बीवी तो तुम्हें बनना ही नहीं है। पति सास दोनों उसे सुन रहे होते हैं। तभी अपने कान पर हाथ रखकर नताशा कहती है, बस बस, आप दोनों शांत हो जाइए, बहुत हो गया। मैंने आज दोनों के लिए कितना कुछ किया, फिर भी मुझे अब तक यही सुनने को मिल रहा है कि मैं अच्छी बीवी नहीं बनी, कि मैं अच्छी बहू नहीं बनी। अरे मैं अच्छी बीवी बनूं या अच्छी बहू बनूं, अपने पति की बात सुनो तो माँ जी आप मुझे बुला लेते हैं, आपकी बात सुनो तो समीर जी मुझसे नाराज हो जाते हैं, फिर उन्हें मनाने के लिए मैं कुछ करूं उससे आप नाराज हो जाती हैं। ऐसे में कब तक किसको मनाऊंगी? मेरे बारे में तो किसी ने सोचा ही नहीं कि मैंने खाना खाया या नहीं खाया। अपने आप को भूखा रखकर मैंने घर के सारे काम किए, दोनों का पसंदीदा काम किया, फिर भी किसी को मेरी फिक्र नहीं है। बस बहुत हो गया,
आज मैं घर छोड़कर जा रही हूँ। नताशा रोते रोते अपना बैग पैक कर लेती है और ससुराल से निकलकर मायके पहुंच जाती है। दोनों अपने गुस्से में थे, किसी को नताशा की फिक्र नहीं होती है और कमरे में वो चले जाते हैं। 2 दिन बीत जाते हैं, दोनों को अपना काम खुद करना पड़ता है। अरे बहू, मेरी चाय कहाँ? वो तो यहाँ पर है ही नहीं। बहुत सही कह रही थी, नई नई शादी में मैंने उसे ढलने का मौका ही नहीं दिया। मुझसे गलती हो गई। दूसरी तरफ समीर भी अपने पास नताशा को ना पाकर अपनी गलती का एहसास करता है और वो दोनों कहते हैं, माँ मैंने गुस्से में बहुत ज्यादा कह दिया है ना, हमें उसे टाइम देना चाहिए था। उसके जाने के बाद कदर समझ आ रही है ना कि वो हम दोनों का कितना ख्याल रखती थी। हाँ बेटा। फिर दोनों उसे लेने के लिए उसके घर जाते हैं और माफी मांगते हैं। बहू, मुझे माफ कर दे। इस 2 दिन में हम दोनों को अपनी गलती का एहसास हो गया। तू सच में एक अच्छी बहू है और एक बहुत अच्छी बीवी भी हो। मुझे पता था आप दोनों मुझे समझेंगे। इस तरह नताशा एक अच्छी बहू और बीवी दोनों बन जाती है और अपने ससुराल जाकर वापस खुशी खुशी रहने लगती है।